नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं नेट जेआरएफ जून 2024 का जो रिजल्ट आया है 3-4 दिन पहले उसके ऊपर। और मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं मेरे उन साथियों को जिन्होंने इस एग्जाम में या तो जेआरएफ की है या नेट की है या वो फिर पीएचडी करने के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपसे चर्चाएं करूंगा। पहले तो कलाम एकेडमी के स्टूडेंट्स का जो पास होने का रेशियो रहा है और सफलता का जो एक महा आगाज किया उसके ऊपर। उसके बाद मैं ये चर्चा करूंगा कि जो दोस्त मेरे असफल हो गए हैं वो कौन सी रणनीति अपनाएं कि उनकी इस बार जेआरएफ हो जाए, नेट हो जाए या पीएचडी के अंदर उनका क्वालिफाई हो जाए पीएचडी के लिए। मैं इन्हीं कुछ मुद्दों के ऊपर अगले 5 मिनट तक आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप भी उन्हीं दोस्तों में स्थान बना सकते हैं जहां मेरे कुछ साथियों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने स्थान बनाया है। कलाम एकेडमी का जो इस बार रिजल्ट रहा है बड़ा शानदार है। मेरे 25+ दोस्तों ने जो मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं उन्होंने जेआरएफ की है। 250+ ने 272 या 78 के 78 के आसपास नेट हुई है इस बार। पीएचडी वालों को हमने इसमें काउंट नहीं किया है क्योंकि अगर वो सारे काउंट करते तो ये बड़ा वो टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाता और कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मानूं कि अगर वो आंकड़ा इसमें जोड़ दें तो वो शायद 700-800 का आंकड़ा वो होगा। तो और ये रिजल्ट अपने आप में एक शानदार रिजल्ट है। अगर हम ऑल इंडिया के टोटल पॉलिटिकल साइंस जून 2024 के रिजल्ट से इसका कंपैरिजन करें तो ये लगभग 10% रिजल्ट बैठता है जेआरएफ में भी और नेट में भी। और किसी भी एक संस्थान के लिए ये सफलताएं अपने आप में गौरवान्वित करने वाली है, मोटिवेट करने वाली है। और हमने थोड़ा सा प्रयास किया इसके लिए कि मेरे कुछ साथियों को हम दिखा पाए आपसे कि ये मेरे साथी हैं जो इस पूरे एग्जाम में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। लेकिन ये पोस्टर कंप्लीट नहीं है, अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा है और ये ऐसे 2 पोस्टर और बनेंगे तब जाके और सफलता को पूरा समाहित किया जाएगा उसके अंदर। आगे मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो उन साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो कलाम एकेडमी के प्रतिभा सम्मान समारोह में जो पधारे और हमसे जुड़े। ये उसी के कुछ शॉर्ट्स हैं जो हमारा कलाम एकेडमी का प्रतिभा सम्मान समारोह था उन मेरे साथियों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नेट जून 2024 में सफलता प्राप्त की है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगली बार आप मेरे साथ आए, आप मुझसे जुड़ें और इस पोस्टर को, इन फोटोज की संख्या और हम बढ़ा लें। ये तो उसके कुछ महत्वपूर्ण शॉट्स हैं उन सैकड़ों फोटोज में से। मैं नेट जेआरएफ में क्या करें, सबसे पहले उनके लिए जो असफल हो गए वो निराश नहीं हो, निरंतर तैयारी करें। और एक बात को आप गांठ बांध लें कि आप में से अधिकांश है वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स थोड़े से नंबरों से रहते हैं। आप इनके लिए एक ही राय है कि आप ओल्ड पेपर्स अच्छी तरह से करें। आपका इस बार जो असफलता है वो सफलता में चेंज हो जाएगी। पीएचडी वालों को क्या करना है, जिनका पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं उनको पीएचडी करनी है। लेकिन उनको साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो संतुष्ट नहीं होंगे, वो आगे तैयारी जारी रखेंगे और नेट और जेआरएफ के लिए अगला प्रयास देंगे। जो नेट हो गए हैं वो किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी पीएससीज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर भर्तियां आई हुई है तो वो रिक्रूटमेंट आई हुई है तो वो उसकी तैयारी करेंगे। जेआरएफ वाले हैं पहले जॉब को प्रेफर करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को, और साथ साथ वो कोशिश करें कि जब तक जॉब नहीं लग जाए वो किसी भी विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी शुरू कर दें ताकि उनकी जेआरएफ शुरू हो जाए। लेकिन कोशिश करें कि आप जेआरएफ के लिए किसी सरकारी, केंद्रीय या राज्य के, स्टेट के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में ही आपको प्रेफर करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप किसी
गवर्नमेंट के स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही कोशिश करें। अगर वहां नहीं हो रही है पीएचडी, तब जाके आप किसी निजी विश्वविद्यालय को अप्रोच करें। तो आप तैयारी लगातार सतत रूप से जारी रखें और आप कोशिश ये करें कि इन सबको आप सफलताओं में बदल पाएं, और मेन टारगेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां तक ले जा पाए। आगे मैं ये चर्चा करूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो 25 प्लस जो हमारे साथी जिनकी जियारत हुई है, और 250 प्लस जो नेट हुए हमसे जुड़ के, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? दोस्तों, कलाम एकेडमी के वो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के जो हमसे जुड़े हुए हैं नेट जेआरएफ के ऑनलाइन बैच से, और उससे पहले जब ऑफलाइन चलता था उस टाइम से। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच चलता है, ये आरपीएससी का भी चलता है और ये हरियाणा का भी चलता है, इससे भी जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चर के, उससे भी ये साथी जुड़े हुए। और इनके साथ साथ इन तीनों एग्जाम्स की एक टेस्ट सीरीज भी चलती है, कुछ साथी मेरे उससे भी जुड़े हुए, लेकिन अधिकांश साथी है वो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी के स्कूल लेक्चर के एग्जाम से जुड़े हुए साथी हैं, वो इसमें कामयाब हुए। तो एक बार पुनः आप सब मेरे से जुड़े हुए साथियों को, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके अच्छे भविष्य के लिए। साथियों, अगर आप इन पुस्तकों की सहायता लेते हैं, जिनको मैंने एक प्रयास किया है कि आपके लिए इसमें उपयोगी सामग्री है वो डाल पाऊं नेट जेआरएफ के लिए, तो ये 3 पुस्तकें आती है अभी मेरी। लोक प्रशासन में भारत में लोक नीति है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, और भारतीय राजनीतिक चिंतक है। इन पुस्तकों को आप कलाम एकेडमी के पब्लिकेशन से मंगवा सकते हैं, किसी भी बुक सेलर से आप इन तीनों पुस्तकों को खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बेहद उपयोगी होगी नेट जेआरएफ के लिए। अब मैं अंतिम जो चर्चा करूंगा कि कलाम एकेडमी आपकी सफलता की जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने में आपकी क्या सहायता कर सकती है, इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा मैं। कलाम एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कलाम एकेडमी, आप उसका ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर नेट जेआरएफ कोर्स अवेलेबल है, अभी ऑनलाइन अवेलेबल है उसके ऊपर। इस ऑनलाइन कोर्स में जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है, उसमें वीडियो लेक्चरर है, उसमें प्रिंटेड नोट्स हैं टॉपिक वाइज, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज है, और ओल्ड पेपर्स है। जब भी एग्जाम नजदीक आएगा दिसंबर 2024, उस टाइम हम आपके कुछ फर्स्ट पेपर कुछ पेपर और ले लेंगे, ताकि आप रिदम में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक छोटी सी 2-4 पेपर की, फुल पेपर्स की एक टेस्ट सीरीज हम और ले लें, ताकि आपकी तैयारी है उसको और ज्यादा धार दी जा सके। तो साथियों, आप कलाम एकेडमी के नेट जेआरएफ के कोर्स से जुड़ के भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस एक और निवेदन है कि आप ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ें, और पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि पिछले जो पेपर्स हैं वो फैक्चुअल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो डेट वाइज जो फैक्ट्स है ना, उनको थोड़ा सा ज्यादा करें। पुस्तकों के नाम ज्यादा याद करें, पुस्तकें कब आई थी, किस सन में वो पब्लिश हुई थी, वो याद करें, और विभिन्न घटनाओं को आप तरतीब से सन वाइज याद करें। कम से कम 40% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दें। बाकी मैं आपसे टाइम टू टाइम मिलता रहता हूँ, खूब सारी चर्चाएं अपनी होती रहती है। आपने मुझ पर विश्वास किया, कलाम एकेडमी के ऊपर विश्वास किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।